दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं विद्रोही चैनल। आप सबका मेरे विद्रोही चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हमारे इस शरीर के पीछे कितने शरीर हैं और हमारे इस चेहरे के पीछे कितने चेहरे हैं, अगर इस संबंध में आप जानना चाहते हैं, इस तरह के प्रश्न अगर आपके जहन में भी पैदा होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। निश्चित रूप से अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपके जीवन में ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपके जीवन में एक नया बदलाव शुरू हो जाएगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वर्तमान में जो शरीर हमारे पास है, जिसे हमने अपना समझ रखा है, बल्कि यह कहना ठीक होगा जिस शरीर को ही हम खुद को मानते हैं, क्या वास्तव में यह शरीर हमारा है? अगर हम गहराई में जाकर इस पर विचार करें तो पाएंगे कि एक शरीर यह है जो अभी हमारे पास है। एक शरीर वह था जो माँ के पेट में था। उस शरीर को अगर आपके सामने ला दिया जाए तो आप उसे देखने को राजी नहीं होंगे, उसे ठीक से देख भी नहीं पाएंगे। एक शरीर वह था जो बचपन में था, जब हम छोटे थे। एक शरीर वह था जब हम जुआ हुए, और हर बार हम हर शरीर को अपना शरीर मानते रहे हैं। कभी हमने इसके गहराई में जाकर विचार नहीं किया, कभी हमने इसके बारे में सोचा नहीं कि हमारा शरीर प्रतिपल बदलता रहता है और जीवन में न जाने कितने शरीरों को पार करते हुए हम इस पड़ाव तक पहुंचे हैं जहां पर हम खड़े हैं। इसका अर्थ है कि जिस शरीर को हम अपना शरीर समझते हैं, जैसे हमने अपने शरीर के लिए घोषणा कर रखा है, जो हमने घोषणा कर रखा है, या हम जो समझते रहे कि हम शरीर ही हैं, तो हम पाएंगे कि हम न तो शरीर हैं और न ही यह शरीर हमारा है। माँ के पेट में जो शरीर था वह भी अपना नहीं था, बालपन में जो शरीर था वह भी अपना नहीं था, युवावस्था में जो शरीर था वह भी अपना नहीं था, और इस वृद्धावस्था में जो शरीर है वह भी अपना नहीं है। सिर्फ शरीर होने के भ्रम में हम जीते चले जाते हैं। वास्तव में यह शरीर तो एक आवरण है। हम तो वह हैं जो इस शरीर के भीतर है, जो हर पल नया रहता है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी बच्चा नहीं होता, जो कभी युवा नहीं होता, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, और जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। लेकिन हम भ्रम में जीते हैं और इसी भ्रम के कारण हम अपने हर शरीर को भूल जाते हैं। जिस समय जिस स्थिति में खड़े रहते हैं उस शरीर को अपना मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे चेहरे भी हैं। हर आदमी के कई चेहरे होते हैं, और अगर हम गहराई में प्रवेश करें, अगर हम पूरी सजगता के साथ विचार करें, तो हम पाएंगे कि हमारा चेहरा भी हर पल बदलता रहता है। कभी हम अच्छाई का चेहरा लगा लेते हैं, कभी बुराई का लगा लेते हैं, कभी मंगल का चेहरा लगा लेते हैं, कभी अमंगल का चेहरा लगा लेते हैं, कभी अच्छा बन जाते हैं, कभी बुरा बन जाते हैं। ये सारे के सारे चेहरे हमारे बनावटी हैं। हम आवश्यकता के अनुसार चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन जो हम वास्तव में हैं
उसे छुपाए रखते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर हम वह चेहरा लगाते हैं जो हम हैं नहीं, लेकिन प्राइवेट में जो हम हैं वह हमको पता होता है, हर आदमी को पता होता है। हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों से हम बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हम अच्छे कार्य करते हैं, ताकि लोग हमारे वास्तविक चेहरे को देख करके अनादर न करने लगें। हर आदमी इसी तरह का व्यवहार करता है, जो हम नहीं हैं वह दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम में से किसी को नशा करा दिया जाए, किसी को शराब पिला दी जाए, शराब पिला करके बेहोश कर दिया जाए, तो वह जो उसका असली चेहरा है वह चेहरा बाहर आने लगता है, और जो बनावटी चेहरा था जिसे हमने लगा रखा है वह चेहरा गायब हो जाता है। इसलिए भले लोग शराब पीने से बचते हैं, कहीं उनका असली चेहरा उजागर न हो जाए। हर आदमी अपने जीवन में इसी तरह का व्यवहार करता है। ये चेहरे अलग अलग हो सकते हैं। हम किसी दूसरे के विचार को ग्रहण करते हैं, वह विचार भी हमारा नहीं होता, फिर भी हम उसे अपना विचार बनाने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों के बताए रास्ते पर चलते हैं, वह रास्ता हमारा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन हम उस रास्ते को खुद का बनाया हुआ रास्ते की घोषणा करते हैं। इस पूरे जीवन में हम वही करते हैं जो हम नहीं हैं, जो हमारा नहीं है। हम वह व्यवहार करते हैं जो हमारे असलियत के खिलाफ है। व्यक्तिगत जीवन में हम बुरे हैं, बेईमान हैं, गद्दार हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक स्थानों पर हम अपने को ईमानदार दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी वास्तविकता है उसे छिपा करके अभिनय करते जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अभिनय न करता हो। हर आदमी अपने जीवन में कदम कदम पर अभिनय करता है, कदम कदम पर तरह तरह के चेहरे लगाता है। आवश्यकता अनुसार फर्क हो सकता है कुशल और अकुशल की। एक कुशल अभिनेता के अभिनय में कुशलता होती है, लेकिन एक साधारण आदमी भी अभिनय कर रहा है, लेकिन वह उतना कुशल नहीं है, फिर भी कर तो अभिनय रहा है। हर आदमी अपने जीवन में अभिनय करते करते अभिनय का इतना आदी हो जाता है कि इसका पूरा जीवन ही अभिनय बन जाता है। जिस पल आदमी इस अभिनय को छोड़ करके जो है जैसा है अपनी मूल स्थिति में खड़ा हो जाता है, उसके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा होती है और उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। और जहाँ पर अभिनय करते करते उसके जीवन में दुख, विषाद और कठिनाइयाँ थी, वही जब अपने वास्तविक स्थिति में पैदा हो जाता है तो उसे परम आनंद का अनुभव होता है। अपने वह असली रूप में प्रतिष्ठित होना, अपने वास्तविक अर्थों में खड़े हो जाना, ये महा आनंद का सूत्र है। जब आदमी जो है, जो उसका होना है, जो उसका वास्तविकता है, उस चीज़ को जान करके उस असली रूप में खड़ा हो जाता है, अपने आप को जान लेता है, फिर उसके जीवन में वह क्रांति आती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी न था। हमारे इस शरीर की बनावट है, प्रकृति की ऐसी बनावट है कि जब हम अपने असली रूप में खड़े हो जाते हैं, जो हमारा अस्तित्व है वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, तो यह प्रकृति हमें हर तरह का सहयोग करना शुरू करती है और उस परम आनंद के
किरणें हमारे आसपास इकट्ठी होने लगती हैं और फिर हमारा जीवन आनंद से भर उठता है। फिर हम जीवन में ऐसे ऐसे कार्य अनचाहे करने लगते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी न था। हमारे आसपास इतनी पॉजिटिव किरणें इकट्ठी हो जाती हैं कि आसपास आने वाले आदमी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। यही कारण है कि महापुरुषों के करीब जाते ही एक असीम शांति का अनुभव होता है। उसका रहस्य सिर्फ इतना है कि उनके पास आनंद की किरणें आती रहती हैं, निरंतर आती रहती हैं। हमारे मस्तिष्क की, हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि हम जिस तरह का विचार लाते हैं हमारे आसपास उस तरह की तरंगें इकट्ठी होने लगती हैं। और जब आदमी अपने असली रूप में खड़ा हो जाता है, अपने वास्तविक स्थिति में खड़ा हो जाता है, तो पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव किरणें उसके आसपास इकट्ठी होने लगती है और उसके आसपास एक विचित्र सुगंध पैदा हो जाता है, एक आकर्षण पैदा हो जाता है, जिसके रेंज में जाते ही आदमी असीम शांति का अनुभव करता है और उसके जीवन में आनंद के फूल खिलने लगते हैं। महापुरुषों के पास जाने से असीम शांति का रहस्य यही है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहें आप मेरे विद्रोही चैनल पर। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।